किसी के डब्बे में जगह बच गई थी तो मैंने उनसे कहा कि ये डाल दे। फिर काफ़ी चीज़ें हैं यहाँ पे, ये देखें। तो अब इसका आपको बिल क्या है वो ऊपर देखें आप, ऊपर ने इसका लेफ़्ट वाला डोर जो है वो सही बंद नहीं हुआ हुआ, ये देख रहे हो आप। बहुत ही बैड न्यूज़ है कि मेरे जो है ना ट्रक के नीचे हिरन आ गया है। तो बाहर उतरते हैं और देखते हैं, रात के 3:17 हुए हैं और जो था 2 हिरन कि वो किधर है। अभी मैं देखा है कि वो रोड के ऊपर ही था, मतलब कि इधर शोल्डर पे आके गिर गया था वो। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। इस टाइम मैं घर पे हूँ और एक नए ट्रिप के लिए निकल रहा हूँ। बाल जो है ना मेरे ख़राब हो गए हैं, उसकी वजह पता है क्या है कि मैं सो गया था शावर लेके, इसलिए कि थोड़ा टाइम था जाने में, तो मैंने कहा थोड़ी देर सो जाता हूँ, इसलिए कि मेरी सारी रात की ड्राइव होगी। इस टाइम 4 बज रहे हैं, 4:30 तक मैं जाऊँगा यार्ड के अंदर, फिर सुबह 5 बजे तक ऑलमोस्ट मैं ड्राइव करूँगा। और काफ़ी दूर मैंने जाना है, मेरे पास 2 ड्रॉप हैं, हमेशा की तरह 2 ही होते हैं ड्रॉप। ऐसा भी 2 ही ड्रॉप हैं, एक टेक्सास, दोनों बल्कि बहुत ही टेक्सास के अंदर है, मगर डिफरेंट सिटीज़ में है। एक टैरर है और एक दूसरी में सैन एंटोनियो है। तो बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं, गाड़ी में बैठते हैं, सामान सारा मैंने रख लिया है और ट्रिप काफ़ी लंबा होने वाला है। मेरे 2900 या 3000 किलोमीटर जाना है वन साइड, तो 6000 किलोमीटर में आना जाना होगा, तो काफ़ी लंबा ट्रिप है। तो इसकी वजह से मैंने खाना खूना और खाने का सामान, कुकिंग का भी सारा सामान रख लिया। तो बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं और सीधा अपने यार्ड में चलते हैं। मैं रास्ते में रुका हूँ और मैं आपको दिखाता हूँ मैं किधर रुका हूँ। ये देखें, ये प्रीमियर स्वीट्स है, मिठाइयों की दुकान है। और यहाँ पे मैं रुका इसलिए हूँ कि ये मेरी जो सिस्टर है ना, जो यूएसए में रहती है, उसको ये मिठाई बहुत पसंद है, तो ये यहीं पे ही है। उसके अलावा ये अमेरिका में है नहीं। और इसके अंदर वो वाला उस डोर से जाना है, और जो है ना मैंने इस दफ़ा जो गुज़रना है ना वो उसके घर के पास से गुज़रना है। तो अंदर चलते हैं और मिठाई लेते हैं। ये देखिए लोग बैठे हुए हैं यहाँ पे ये चीज़ें भी लगी हुई हैं, पर मैंने जो है ना वो मिठाई लेनी है और वो मिठाई मैंने आगे से लेनी है। तो मिठाई लेते हैं यहाँ से। ये इनकी स्वीट्स लगी हुई हैं, ये देखें। तो यहाँ से जो हमने स्वीट्स लेनी है ना वो ऑर्डर करते हैं और बड़ा वाला डब्बा लेते हैं और निकलते हैं, इसलिए कि सारी स्वीट्स नहीं लेनी। इनमें से कुछ स्वीट्स हैं जो मैंने पिक करनी है, इसमें से कुछ मैं आपको दिखा देता हूँ कौन कौन सी पिक करनी है मैंने। वो पड़ी हुई हैं, सैफ़्रॉन है, कच्चा सना है, वो इस तरह की लेनी है। तो पहले लेते हैं, उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ कौन सी लेनी है मैंने। मिठाई मैंने अपनी ऑर्डर कर दी, वो पीछे बन रही है। इसके अलावा मैं आपको दिखाता हूँ इनके पास क्या होता है। ये देखें, रोहू फ़िश पड़ी हुई है, वेजिटेबल बिरयानी, बटर चिकन, और नीचे पता नहीं क्या लिखा हुआ है, ये मुझे नहीं समझ आ रही। ओके, बन्नू चिकन, मोट पुलाव, गोट रज़ाला, ये पता नहीं क्या है, ये पता नहीं क्या है। चिकन बिरयानी है, गोट बिरयानी है, और आपको मज़े की बात बताऊँ, ये पता नहीं क्या है, शोरशा इलिश वलीमा चिकन, पता नहीं क्या होता है, आई डोंट नो। उसके बाद आपको मज़े की एक बात बताऊँ, इनकी सबसे मज़ेदार चीज़ क्या होती है। ये क्या है, वापा पिठा, अजीबोगरीब ही नाम है। ओके, इनकी जो सबसे मज़ेदार चीज़ होती है ना वो होती है रसमलाई। इसमें आप और कुछ और ऐड कर दें, इसमें गुलाब जामुन नहीं है आपके पास, वो डाल दें, वो ऐड कर दें। हैं क्या जी, कौन से वाले डालेंगी? एक और होते हैं चमचम करके, उसका वो तो आपने ऑलरेडी डाल दिए। ओके, कुछ और डाल दें भाई, ये भी डाल दिए। ओके, आप करो ये क्या चीज़ है, ये डाल दें। ये डलवाया मैंने, इसी के डब्बे में जगह बच गई थी तो मैंने उनसे कहा कि ये डाल दे। फिर काफ़ी चीज़ें हैं यहाँ पे, ये तो अब इसका आपको बिल बनाते हैं। ये बहुत महंगी मिठाई है। मिठाई जो है वो मैंने ले ली है, और ये जो है ना
बहुत ही महंगी, मतलब $55 की आई थिंक इन्होंने दिया मुझे, इतने ही होती है ये, मगर इसकी क्वालिटी ऐसी ज़बरदस्त होती है ना मिठाई की। इसमें मीठा बहुत ही कम होता है और बिल्कुल जो इसकी टेस्ट है ना वो डिफरेंट होता है, वो हमारी मिठाइयों की तरह नहीं होता। ये आई थिंक नेपाली हैं ये, और ये बहुत ही पॉपुलर हैं, इनकी 3-4 ब्रांचें हैं यहाँ पे, और मैं तो इनके अलावा मिठाई कोई नहीं खाता। और इनकी मिठाई ऐसी होती है, ऑनेस्टली आपको बताऊँ कि आप खाना शुरू करोगे तो आपका दिल करता है खाई जाओ खाई जाओ। एक तो मीठा भी इसमें कम होता है और बिल्कुल ही डिफरेंट टेस्ट होता है। और इसके अलावा भी इनके पास रसमलाई इनकी बड़ी ज़बरदस्त होती है, अंदर समोसे वगैरह हर चीज़ इन्होंने रखी हुई है। तो हमें ऑलरेडी काफ़ी देर हो चुकी है, मिठाई हमने ले ली है, ये डब्बा मेरा ये देखें। तो गाड़ी स्टार्ट करते हैं और निकलते हैं यहाँ से, सीधा यार्ड में जाते हैं। यहाँ से मेरा यार्ड ज़्यादा दूर नहीं है, थोड़ी दूर ही है, बस एड्रेस में नेविगेशन में डालना पड़ेगा कि आसानी से वहाँ पे पहुँच जाए। तो निकलते हैं यहाँ से बस उधर। यार्ड में मैं आ गया हूँ, ये देखें मैंने ना मतलब कि अपना ट्रेलर हुक कर लिया है, सब कुछ एवरीथिंग गुड हो गई है, हर चीज़ ओके है। मगर एक इशू पता है क्या है, वो ऊपर देखें आप, ऊपर ने इसका लेफ़्ट वाला डोर जो है वो सही बंद नहीं हुआ हुआ, ये देख रहे हो आप, ये इसका हुक नहीं अंदर फंसा हुआ, ठीक है। और ये जो है ना इसको मैं ऐसे नहीं लेके जा सकता, इसको मैं ऐसे लेके जाऊंगा ये सेफ़ नहीं है, इसका डोर खुल सकता है, बल्कि ये डोर जो है ना ये पहले बंद होता है, दूसरा वाला बाद में बंद होता है। मगर फिर भी मैं ऐसे ड्राइव नहीं कर सकता, मुझे जो है ना इसकी सील ब्रेक करनी पड़ेगी। कंपनी को मैंने बता दी है, वो शिपर की सील लगी हुई है, ठीक है ना। तो मैं उस सील के बगैर अगर लेके जाऊँगा ना इसको तो वो रिसीव नहीं करेंगे मेरा। वॉलमार्ट में पहली डिलीवरी है, उन्होंने ये सील ब्रेक करनी है, वो चेक करते हैं, तो ये बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगी इसके लिए। मुझे मेरी तबीयत साफ़ हो जाएगी, मुझे टैक्सी से वापस आना पड़ेगा। कंपनी को मैंने कॉल की है कि भाई मैं ऐसे तो लेके नहीं जा सकता, लाइन बात है, कंपनी वाले भी नहीं कहेंगे ऐसे लेके जाओ, इससे कि सेफ़ नहीं है, ये डोर खुल सकता है, इससे कि बहुत दूर जाना है मैंने, हवा के प्रेशर तूफ़ान वगैरह हर चीज़ होती है, इतना बड़ा ट्रेलर है, डोर ही इसका आपको पता है कितना बड़ा है। तो इसको खोलते हैं और वो फिर बताएंगे कि शिपर नया सील पेपरों पे मैंने वो करेगा, डालेगा कि नई सील लगाइए, और फिर हम लेके निकलेंगे इसको। तो ये जो गलती है ना ये उसकी गलती है सिटी ड्राइवर की। हमेशा जब भी डोर बंद करो ऊपर से देखो, मैं हमेशा ऊपर से डोर देखता हूँ कि बंद हुए हैं कि नहीं हुए। तो फ़िलहाल अपना ये फ़िक्स करते हैं और निकलते हैं यहाँ से। दरवाज़े प्रॉपर्ली बंद हो गए हैं, एवरीथिंग गुड हो गया है, सील मैंने लगा ली है, इसकी दोनों सीलें लगा ली हैं, ठीक है ना। दूसरी सील भी जो पेपरों पे चेंज कर ली, जो भी करना था कंपनी ने कर लिया। एवरीथिंग मैंने चेक कर लिया, ट्रेलर गुड है, वो अच्छी हालत में है, ठीक है। लाइटें लूटें एवरीथिंग है, टायर शायर चेंज कर लिए हैं। काफ़ी ज़्यादा मेरी मंजी घूमी है, पसीनों पसीने हो गए हूँ, मेरी तबीयत साफ़ हो गई है, 16 तबक रोशन हो गए हैं गर्मी के अंदर, जैसे कि मिट्टी घटा यहाँ पे इतना है कि बस एंड हो गया है। हर चीज़ चेक कर लो भाई, ये देखें, ये इसका जो है ना ये ठीक है, ओके, तारे तूरे टायर एक्शन ओके है, हर चीज़। बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं, अपनी ड्राइव शुरू करते हैं। इतना टाइम नहीं है भाई, हमने निकलना है। मैं सुबह कब तक चलाता रहूँगा, 6 तो इधर ही बज गए हैं, सुबह 6-7 बजे तक मुझे ड्राइव करनी पड़ जाएगी। बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं और निकलते हैं बस यहाँ से। एवरीथिंग ओके हो गई है, हर चीज़ मैंने फ़िक्स कर दी है, और ना हाथ मुँह भी धोया, ऐसे कि बाहर मिट्टी बहुत ज़्यादा है, इतनी मिट्टी है कि एंड हुआ है। अब क्या करते हैं कि मेरा जितना भी सामान है ना वो बिखरा हुआ है। अभी मैंने सीधा बस ना क्या किया था कि मैंने ट्रक गाड़ी में से निकाला, ट्रक में, गाड़ी में से निकाला ट्रक में। ये मिठाई का डब्बा है, इसको इधर रखते हैं। दिल कर रहा है मेरा थोड़ा सा मिठाई खोल के खाऊं, नहीं। वहाँ पे मैं वीडियो बनाने के चक्करों में पड़े रहा, वो सैंपल देते हैं खाने के लिए, वो मैं उनसे लेना ही भूल गया। इतना बकवास सीन हुआ है मेरे से। मैंने सोचा था कि मैं उनसे सैंपल लेके ना खूब खाऊंगा, तबाही फेर दूंगा, और जब मैं वहाँ पे गया तो वीडियो बनाने लग गया और मैं भूल गया कि मैंने सैंपल लेके खाने हैं। सारा जो प्लान था ना मेरा सैंपल लेके खाने का वो चौपट हो गया। मैं हर दफ़ा जाता हूँ ना मिठाई लेने, इनसे सैंपल लेके खाता हूँ, खाने हैं ये मेरे, बाद में देखेंगे। अभी मुझे नहीं कुछ पता, चनों का ही पता चल रहा है कि चने आ गए हैं मुझे। ओके, अपने खानों के डब्बे सेट करते हैं। यार जी मैंने सेटिंग कैसे करनी है मुझे तो ये समझ नहीं आ रही। तभी ऊपर रखता हूँ इसलिए कि कुछ बड़े डब्बे जो है ना वो ऊपर आते हैं और ये इधर आएगा। और ये क्या है, एक ब्लेंडर मार दिया मैंने, ये देखो लास्ट टाइम में ये डब्बा लेके नहीं गया घर। ओ हो, ये क्या कर दिया मैंने।
चलो इसको फिक्स करते हैं, इसको यहीं पे कहीं पे रखेंगे। ये मैंने खाली डब्बा था और ये मैं इधर ही भूल गया हूँ। बात तो मेरी ऐसी मारी गई होती है जाते हुए तो। ओके, डब्बे तो काफ़ी गुंजाइश है आने की अभी भी। इसको इधर रखते हैं। एक ये भी है, इस डब्बे को कहीं और रख देंगे ना फॉर द टाइम, इससे जान छुड़ाएंगे हम। ठीक है, ये खोलते हैं। इसमें क्या है? इसमें मेरी और चीज़ें होंगी सर। ब्लूबेरीज आए हुए, खाएंगे, मज़ा आएगा। अदरक जिंजर का पेस्ट, इससे कि हमने करनी है कुकिंग, तबाइयाँ फेरनी है हमने वहाँ पे कुकिंग की, तो ये तो हमें चाहिए। ओके, ये क्या है? टमाटो पेस्ट, ये भी हमें चाहिए। क्यों नहीं चाहिए हमें? दालचीनी थी, मैंने दालचीनी कॉफ़ी में डालने के लिए अपनी बीवी से की है, उसने पूरा इतना दे दिया जैसे मेरे पूरे अमेरिका को दालचीनी खिलानी। कमाल कर दिया, इतनी दालचीनी बंदे ने क्या करनी है। जो इसको फॉर द टाइम बिंग ऊपर रखो। ये है जो हमने कुक करना है और ये आ गया मेरे फ्रीज़र में। ये फ्रीज़र में घुसाना था मैंने। बस प्याज, हरी मिर्चें, हरा धनिया, अदरक कि मैं ऐसी कमाल चीज़ करूँगा ना, बस एंड कर देना। एंड जगह में मिल जाए, गर्मी हो चाहे सर्दी हो। गर्मी सर्दी नहीं देखनी, हो ही जाए, नो प्रॉब्लम। यार इस वक्त खाने मेरे भाई इतने कम क्यों आए हैं? ये क्या चक्कर है? कमाल हो गई है यार, इतने से डब्बे आए हैं खाने के। बस और ये क्या चीज़ है यार? ये भी डब्बा है, इसको भी रखो। आड़ू मैंने कहा था काट के देने हैं मुझे, वो दिए नहीं है। चलो काफ़ी देर हो गई है, काफ़ी हमने खेल कूद कर लिया है, अब काम भी करना है। ये डब्बे को इधर रखते हैं, ब्लूबेरीज का डब्बा। इसके अंदर पुराना डब्बा रख के ना इसको कहीं छोड़ देते हैं, बाद में जाते हुए लेके जाएंगे। इसके अंदर रख देते हैं इसको। द टाइम बीइंग उधर फेंको, ये नहीं चाहिए हमें। ठीक है, मिठाई हमने अंदर रखी है, पर मिठाई तो अंदर आनी नहीं है। मिठाई नहीं आनी भाई अंदर, मिठाई बाहर ही रख देंगे, बाहर मिठाई नहीं ख़राब होती, मुझे पता है। और हमारे पास कोई चॉइस नहीं है, अंदर मिठाई नहीं आनी, मिठाई ने अंदर आने नहीं है। पानी की कुछ बोतलें यार रखनी चाहिए हमें अंदर, गर्मी बहुत है। एक दो और रखो यार, पानी तो ठंडा हो। चलो दालचीनी इधर रखेंगे, इसको इधर रखेंगे। ये देखा आपने कितना काम होता है ट्रक में आने के बाद भी। ये मेरे कपड़े हैं जो मैंने चेंज करने हैं। कुछ मेरे कपड़े ये रात को सोने वाले कपड़े होते हैं, ये वो हैं। और मिठाई का डब्बा जो है ना, इसको हमने इधर ही रखना है एसी के अंदर, इसलिए कि हमने कहीं और रखा ना उसको, तो वो क्या होगा, वो ख़राब हो जाएगा। इससे कि ये मिठाई फ्रिज वाली है और ये मुझे 2 दिन लगेंगे वहाँ पे जाने में। पासपोर्ट लो अपना, नेविगेशन, बस। और तो इसमें से कुछ भी नहीं ना चाहिए। ओके, एवरीथिंग गुड हो गई है। बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं और अपनी ड्राइव शुरू करते हैं, निकलते हैं यहाँ से। बस एवरीथिंग रेडी है, बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं, अपनी ड्राइव शुरू करते हैं। यार इसको क्या हुआ, थोड़ा सा इसको देख लेते हैं यार, इसको कोई इशू आ रहा है। इसको थोड़ा सा यूँ करूँगी, यहाँ पे है, हिलना नहीं चाहिए। ये पूरा नीचे है ना, पूरा नीचे है, ठीक है। यहाँ पे एवरीथिंग ओके है। पहली जो हमारी डिलीवरी है ना, वो 2250 किलोमीटर पे जाके है। अब ये हिसाब लगा लो, 2 पूरी ड्राइवें होती है ना, फिर भी मैं वहाँ पे पहुँचता नहीं हूँ। और उसके बाद जो है ना, उससे अगली डिलीवरी जो है ना, वो तकरीबन 600 किलोमीटर से आ गया है, 6 या 700 किलोमीटर सैन एंटोनियो। ये टैरल जाना है मैंने, और दूसरी सैन एंटोनियो में। खुशी की बात यह है कि 25,000 पाउंड वेट है। 25,000 पाउंड वेट का मतलब पता है क्या है, कि हमारे पास टोटल वेट जो है ना, वो है तकरीबन 40, 50, 60,000 पाउंड है हमारे पास टोटल वेट। तो ये इतना हैवी वेट नहीं है, लाइट वेट है। ये खुशी की बात है, फ्यूल नहीं ज़्यादा खाएगा ट्रक जो है। और एवरीथिंग ओके हो गई है। एक काम करना है मैंने ना, सिर्फ इस एनवेलप के ऊपर ना माइल्स लिखने हैं, कितने माइल्स से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ।
39,751 मेरा चल चुका है, ठीक है। और आज डेट क्या है, आज डेट चलो बाद में लिख लेंगे, डेट की नहीं कोई टेंशन। तो आप हिसाब लगा लो कि इस ट्रिप के बाद जो है ना, मैंने राइट वे आते ही इसका आयल चेंज कराना है, वापसी मैंने आते हुए इसकी बुकिंग करवानी है आयल चेंज की। देखेंगे आयल कितने का चेंज होता है, इसलिए कि ये मेरी फर्स्ट वो है क्या कहते हैं, फर्स्ट मेरा वो है आयल चेंज ना, ये फर्स्ट सर्विस है, तो ये मैंने करवानी है। ये बुलडोज़र पता नहीं क्यों इधर ख़राब ही हो गया है, इसमें मिट्टी शिट्टी डाल रहे थे, ये उस दिन का ख़राब ही पड़ा हुआ है, हिल ही नहीं रहा यहाँ से। कोई बात नहीं, हिल जाएगा। अच्छा, दूसरा हमने पता क्या करना है, हमने ना गुजरना है ओक्लाहोमा से, ठीक है। ओक्लाहोमा से हमने गुजरना है, तो ओक्लाहोमा से ना सबसे सस्ता फ्यूल डालना है, ठीक है। और ओक्लाहोमा जो है ना यहाँ से 1800 किलोमीटर पे है, तो हमने करना ये है कि हमने यहाँ से उतना ही फ्यूल डलवाना है जितना जो है ना वो ओक्लाहोमा ये लेके जाए हमें, बस दैट्स इट। और हमने कोई इसमें फ्यूल नहीं डलवाना। 1800 किलोमीटर हमें लेके जाए उतना हमने फ्यूल डलवाना है वहाँ से, बिल्कुल बॉर्डर के पास से ना। तो उम्मीद है कि फ्यूल की प्राइस नीचे आई भी होगी, मगर पक्का नहीं मुझे पता, जितनी भी होगी हमने वहाँ से इतना ही डलवाना है, इसलिए कि हमने इतना डलवाना है कि वो हमें वहाँ पे ले जाए ओक्लाहोमा, और ओक्लाहोमा से हम फ्यूल डलवाएंगे। और जो है ना थोड़ा सा डैफ भी डलवा लेंगे, रीफ़र में नहीं डलवाएंगे, रीफ़र में वहीं से फ्यूल डलवाएंगे। और दूसरा पता है क्या करना है, और मैं क्या कह रहा था, हाँ हमें फिर भी जो है ना काफ़ी ज़्यादा फ्यूल डलवाना पड़ेगा, 400 लीटर, फिर जाएगा ये ओक्लाहोमा 1800 किलोमीटर। जैसे कि अभी तो बिल्कुल एंड पे है, ये कह रहा है 608 किलोमीटर बस चलेगा, ये बॉर्डर वहीं तक जाएगा, गैस स्टेशन तक। तो देखते हैं, अपनी ड्राइव कंटिन्यू करते हैं, हाईवे के ऊपर चढ़ते हैं और निकलते हैं यहाँ से। पेट्रोल पास गैस स्टेशन पे आ गया हूँ, जिस पे मैं आता हूँ ना हमेशा गैस डलवाता हूँ। मैंने अपने शीशे वगैरह साफ़ किए हैं, जितने हो सकते थे मैंने कर लिए हैं, शीशे लाइटें वगैरह सारी साफ़ कर ली हैं। डीजल मैंने ये देखे डाला है $1242 का, 1243 लगा रही मैं, लिखना भी है अभी। और मैं डैफ डाल रहा हूँ अभी, डैफ जो है ना वो भी थोड़ा ही डालना है, इसलिए कि डैफ जो था ना, डलने दो अभी, डलने दो डैफ को, कोई नहीं। मैंने जो है ना तकरीबन ये 540 लीटर डाला है, ये बनते हैं 100 गैलन से भी ज़्यादा, 150 गैलन के करीब पड़ जाता है। तो मुझे उम्मीद है पूरी कि मेरा जो है ना ओक्लाहोमा वो तकरीबन यहाँ से 1500-1600 किलोमीटर है, तो बड़ी आसानी से चलाएगा। बल्कि मैंने ज़्यादा डाल लिया, मैंने कहा डाल लो, ज़्यादा कुछ नहीं होता, थोड़ा सा ज़्यादा एक्स्ट्रा डलवा लेते हैं। तो बस डैफ डालते हैं, रीफ़र के अंदर ऑलरेडी गैस है, कॉफ़ी लेते हैं और सीधा बॉर्डर पे जाते हैं। अभी मेरे पास जो है ना 8 घंटे पड़े हैं, मैंने पूरी ड्राइव करनी है, और टाइम जो है ना 9 बज गए हैं। और अभी भी आप देखें, अभी सूरज ग़ुरूब हुए 9:15-20 हो रहे हैं। तो पूरी मैंने ड्राइव करनी है, और जो है ना सुबह 6 बजे जाके मेरी ड्राइव ख़त्म होगी। तो पूरी ड्राइव करनी है, और यहाँ से गैस भी डलवाते हैं, हर चीज़ कॉफ़ी लेते हैं और सीधा बॉर्डर पे निकलते हैं। और जो है ना अब अगला जो फ्यूल है हम ओक्लाहोमा से डलवाएंगे, ओक्लाहोमा तक काफ़ी एंड पे चला गया होगा, तो निकलते हैं बस यहाँ से। एवरीथिंग ओके हो गई है, फ्यूल भी मैंने डलवा ली है, हर चीज़। भूख लग रही थी, मैंने 2 कबाब लिए हैं, मैं खा लो, रास्ते में मैंने कुछ नहीं खाना। 8 घंटे के बाद ही रुकेंगे, 8 घंटे में 800 किलोमीटर मैंने चला देना, मुड़ो ध्यान से। देख शीशा अंदर से कैसे गंदा हो गया, मुझे समझ नहीं आई, साफ करूँगा मैं। $2.29.9, मतलब ये $2.30 का लगा हुआ है। लास्ट टाइम मैंने इसलिए नहीं डलवाया था कि वहाँ पे $2.40 का लगा हुआ था लीटर, 1 गैलन में 40 सेंट का फ़र्क साफ लगा हुआ। मगर यहाँ पे भी 1274 $1300 ऑलमोस्ट $1310-15 का फ्यूल हमने यहीं पे डलवा लिया। कोई नहीं,
सीधा बॉर्डर पे चलते हैं। कॉफ़ी यहाँ से मैंने फ्रेश ले ली थी बिल्कुल। ACI का पेंट भी निकलवा लिया है और मेरे पास जो है ना वो मफिन है, नान है और क्रॉसेंट है, बस दैट्स इट। बॉर्डर जो है यहाँ से सिर्फ 40 किलोमीटर पे है, तो बॉर्डर चलते हैं और जाके अपना बॉर्डर क्लियर करते हैं। बॉर्डर पे मैं आ गया हूँ और रश तो काफ़ी था पर बारी आ गई है जल्दी, तो फटाफट क्या करेंगे अपना जो है ना रीफर बंद करो पहले, ये वाली ब्रेक अंदर। रीफर बंद कर दिया है। पासपोर्ट किधर रखा था मैंने, ये मेरा पासपोर्ट आ गया है। मैंने जाना है टेरर टैक्सेस और मेरे पास सामान है मफिन्स, नान एंड चॉकलेट क्रोसेंट। 3 डिफरेंट आइटम्स हैं मेरे पास। चलो भाई, ये बंदा देर बहुत लगा रहा है ऑफिसर। ये मैं गलत लाइन में फंस गया था, ये कम थी लाइन मगर मैं इधर आया था, मगर वो वाली ज़्यादा थी और वो वाले जो थे ना निकल गए और मैं रह गया। देखो अब ये हर बंदे को टाइम लगा रहा है ये, मगर साथ वाले देखो आप दोनों राइट और लेफ्ट दोनों वाले बड़ी तेज़ निकाल रहे हैं और ये स्लो निकाल रहा है। हाँ अब दिया उसने उसको पेपर, अब हो गया। अब हमारी बारी है, शीशा पूरा डाउन करना है और आराम आराम से जाना है आगे। Hello, sir. What do you have? Is croissant, naan, and muffins. Where are you going to? It's Carroll, Texas. Anything to return today? All legal stuff I have, less than $300 cash, all cooked food, and nothing special to declare. Okay, all set. Thank you. मुझे तो देर नहीं लगाई उसने, मुझे तो उठा करके उसने भेज दिया, बाकी को तो बड़ी देर लगा रहा था वो, मगर भाई मुझे तो नहीं उसने देर लगाई। मुझे तो शूटो शूट ही कहता जाओ। मुझे तो एक टाइम पे डर पड़ गया था, मुझे यूं करके देख रहा था मैं किधर एग्रीकल्चर ही ना भेज दे बच्चों। मैंने कहा अपना रीफर चलाओ, आगे गर्मी पड़ी है बाहर। अब मैं एंटर हूँगा मिशिगन के अंदर और मेरी ड्राइव पड़ी हुई है तबाही ड्राइव। मगर ना मैंने अभी चेक किया है अपने नेविगेशन पे, मेरे ना जो लव का गैस स्टेशन है ना, देखना यार टोया है यहाँ पे ये, मगर छोटा ही है, यहाँ पे भी है टोया। मैंने चेक किया है कि 650 किलोमीटर के बाद जो है ना वो लव का गैस स्टेशन आ रहा है। मुझे वहाँ पे रुकना पड़ेगा इसलिए कि मेरे पास 7 घंटे हैं और 7 घंटे 8-10 मिनट हैं, पर मेरे पास कोई चॉइस नहीं है, इसलिए कि अगर मैं उस पर ना रुका तो आगे लव का कोई गैस स्टेशन नहीं आ रहा और फिर मेरे लिए प्रॉब्लम ये होगी कि मैंने फिर शावर लेके निकलना होता है, तो मैंने लव पे शावर लेना होता है। तो लव जो है ना वो 800 850 किलोमीटर के बाद आ रहा है, जब तक मेरी बुक ही नहीं चलनी।
तो मुझे जो है ना वहीं पे रुकना पड़ेगा। वो इलिनॉय के अंदर एक गैस स्टेशन है ग्रीन अप, मैं जानता हूँ, मैं रुका हूँ काफ़ी दफ़ा। मुझे वहाँ पे रुकना पड़ेगा। वो यहाँ से सिर्फ 650 किलोमीटर पे है, तो हमें जो है ना वहीं पे जाना है और वहाँ पे जाके स्लीप लेंगे 650। इस टाइम 11 बज रहे हैं, तो आप ये देख लो कि मैं पहुँच जाऊँगा तकरीबन सुबह 5 बजे। मैं उधर हूँगा 5 साढ़े 5 बजे, इससे कि मुझे ट्रैफिक भी नहीं मिलनी, सारी रोडें एम्प्टी होंगी। शूट ही जाना है मैंने। और जान के मैं रात को निकला था, मैंने कहा भाई सुकून से चलाएंगे, रात की ड्राइव करेंगे सुकून से, ना ट्रैफिक का रौला ना कुछ। अब आपको पता ना, अब मेरे ट्रिप देखते होंगे कि मैं जब जाता था तो मैंने यहाँ से 96 से 94 लेके लेफ़्ट वाली जाता था जहाँ पे ट्रक जा रहा है, मगर जब आपने टैक्सीज वगैरह जाना होता है ना तो आपको ये 75 लेना पड़ता है। और ये 75 है ना, इसमें मैंने बहुत ड्राइव की भी है। ये दूसरे वाले रूट पे मैं बहुत कम गया हूँ। ये जो लेफ़्ट साइड पे बोर्ड आ रहा है ना, लैंसनिंग मिशिगन एवेन्यू वाला, इसमें। और ये 75 टोलेडो है ना, इस पर तो मैं तबाही फेरी है। मैंने इतना चलाया ना इस पर, ज़्यादा जाता ही इस पर था। मगर आजकल इधर से शिकागो वगैरह आता है इलिनॉय का, और इधर से भी इलिनॉय आता है। रुकना हमने इलिनॉय में है, पर शिकागो वाली साइड नहीं आती। और इस वाले उस पर मैं अब काफ़ी देर के बाद आ रहा हूँ। एसी क्यों चल जाते हैं भाई? एसी बंद करो, ठंड हो रही है। दोनों जब एसी चलते हैं ना तबाही फेर देते हैं ठंड की। तो इस टाइम मैं मिशिगन में एंटर हुआ हूँ और अपनी ड्राइव को कंटिन्यू करते हैं। और अब रात का टाइम है, ट्रैफिक मुझे मिलनी नहीं है, बस मैंने चलाई जाना है, नॉन स्टॉप ही जाना है, कोई ब्रेक नहीं मारनी मैंने, ठीक है ना। नॉन स्टॉप जाएंगे। वहाँ पे सुबह 5 साढ़े 5 बजे पहुँचूँगा मैं, पार्किंग भी मिल जाएगी और आराम से जो है ना फिर दोबारा ड्राइव शुरू करेंगे और फिर देखेंगे कि कितनी है। और 650 के बाद जो है ना पीछे रह जाएगा कितना, 1250 या 1220-25 रह जाएगा। और फिर मेरी सिस्टर का घर जो होगा ना वहाँ से 800 किलोमीटर आगे है। हाँ, 800 किलोमीटर आगे है। तो ड्राइव अपनी कंटिन्यू करते हैं और चलते हैं। कल देखेंगे कि क्या प्लान बनता है, कितने बजे हम उसके पास पहुंचेंगे। फिर उसको कॉल करके बताना पड़ेगा, वो फिर गैस स्टेशन पे आएगी। तो उसके लिए कुछ सामान लेके रखा हुआ है, स्वीट्स भी हैं और टॉयज़ भी हैं बच्चे के ना। तो चलते हैं, अपनी ड्राइव कंटिन्यू करते हैं। बहुत ही बैड न्यूज़ है कि मेरे जो है ना ट्रक के नीचे हिरन आ गया है। तो बाहर उतरते हैं और देखते हैं। रात के 3:17 हुए हैं और जो था 2 हिरन भाग रहे थे आगे से, गाड़ी एकदम किया है और एकदम ही सडनली वो मेरे सामने आ गया। तो मैं तो कुछ कर नहीं सकता था। पहले तो अपना ट्रक देखते हैं, अल्लाह करे इसको कुछ हुआ ना हो, जो कि बड़ा मुश्किल काम है कि ये बच गया हो, अल्लाह करे। इसलिए तो लग रहा है कि कुछ हुआ नहीं है इसको। नीचे से देखना पड़ेगा अच्छी तरह, इससे कि मैंने ना दूर से हिरन को देख के ना अपनी स्पीड स्लो कर ली थी। अभी रात के टाइम तो पता नहीं चलेगा, ठीक है, कि कुछ डैमेज हुआ है कि नहीं थी, मगर मुझे लग रहा है कि ऑल गुड है, कुछ डैमेज नहीं हुई, ग्रिल वगैरह एवरीथिंग गुड है। मगर वही मैं आपको बता रहा हूँ कि दिन के टाइम पता चलेगा, अभी पता नहीं चलेगा। पीछे चलते हैं, हिरन को देखते हैं, वो गिरा हुआ था नीचे। ट्रक तो अल्लाह का शुक्र है कि मुझे लगता है बच गया है, इसलिए कि मैंने पूरी कोशिश की थी कि उसको बचा लूँ हिरन को ना, और उसके ऊपर से मैंने गुजरने नहीं दिया था ट्रक, मगर हिट बड़ी ज़ोर से हुआ था हिरन। देखते हैं कि वो किधर है। अभी मैं देखा है कि वो रोड के ऊपर ही था, मतलब कि इधर शोल्डर पे आके गिर गया था वो। मैंने ब्रेक मारी, मेरा पासपोर्ट पेपर वगैरह सारे आगे चले गए थे, मगर अब उनसे कहेंगे कि कैमरे की ना वीडियो भेजें तो वो देखेंगे हम। इसलिए कि मैंने उसको यहाँ पे देखा है, वो मेरी ट्रक रोकते रोकते टाइम लगा है, तो मैं थोड़ा आगे आ गया हूँ। मे बी वो उठ के निकल ना गया, मगर उस टाइम वो गिर गया था। 2 हिरन थे वो। जाके देखते हैं।
कि वो किधर है। मेरा ख्याल है कि वो चला गया अंदर यहाँ पे, इसलिए कि मुझे नज़र नहीं आ रहा। ट्रक काफ़ी दूर खड़ा है और मेरा नहीं ख्याल कि वो इतनी दूर से, ऐसे वो पुलिस वाले खड़े हुए थे और वो उनके पीछे से निकला है। मेरा ख्याल है कि वो उठ के चला गया होगा। सुबह ही पता चलेगा भाई, ट्रक का नुकसान तो सुबह ही पता चलेगा। ये मेरी तो नहीं कोई चीज़ गिरी हुई ट्रक की टूट के। ये देखें, यहीं पे कहीं पे गिरा था हिरन, और 2 थे वो हिरन। एक आया था नीचे, एक बीच में रोड पे रुक गया था। अब वो मैं बचा इसलिए था कि रात के टाइम आपको पता है कि हिरन नज़र नहीं आ रहा होता। तो वो हुआ ये था कि जो मेरे आगे गाड़ी थी ना, वो एकदम ज़िग-ज़ैग हुई है, वो दोनों हिरनों के बीच में से निकली है गाड़ी। अगर उनको हिट हो जाता ना तो मेरे से हिट नहीं होना था उसने। मगर ये है कि मुझे लग रहा है मेरा ट्रक उधर खड़ा है, कोई ट्रक ही ना ले जाए। मुझे लॉक करके आना चाहिए था, मगर ज़्यादा दूर नहीं जाते हम, इससे कि मुझे लगता है कि वो उठ के निकल गया होगा जैसे भी। मतलब उस टाइम तो मैंने अपनी आँखों से देखा है कि वो गिर गया है, और आपको मज़े की बात कहूँ, नहीं है इधर ज़्यादा आगे जाने की ज़रूरत नहीं है हमें। वापस चलते हैं ट्रक की तरफ। सुबह देख के पता चलेगा ट्रक को कि ट्रक का कोई नुकसान हुआ है कि नहीं हुआ। मगर वो पूरा मेरे ट्रक के आगे आया था। मैं कंपनी को कॉल करता हूँ कि मुझे जो है ना वो चाहिए, वीडियो चाहिए उसकी, हिरन की। तो चलते हैं ट्रक में। हाँ, बचत हो गई है, मुझे लगता है कि बचत हो गई है। नहीं तो ये जो होता है ना, ये बहुत ज़्यादा डैमेज कर देता है ट्रक को, बेड़ा गर्क कर देता है ट्रक को। और मुझे लगता है कि वो इधर ही कहीं पे गिरा था, और मैंने उसको अपनी आंखों से देखा है, और फिर मैंने आहिस्ता आहिस्ता स्लो करके ना उधर ट्रक को रोका है, और उम्मीद है कि मेरे ट्रक को कुछ भी नहीं हुआ होगा। और हिरन जो है ना, वो हिरन उठ के ना मेरे अंदर घास मूस में यहाँ पे कहीं चला गया वो, और आया उस साइड से था वो, मुझे नज़र नहीं आया था। मुझे तो गाड़ी जब गुजरी है ना, गाड़ी ने ज़िग-ज़ैग किया है, मुझे समझ आ गई थी कि कोई काम हो गया, हिरन आ गया। और उसी लम्हे हिरन को मैंने दूर से देख लिया था। 2 हिरन थे वो, तो मैं जो था ना मिडल वाली लेन में था, तो वो एक हिरन वेरी लेफ्ट लेन में था और एक इसमें था, तो मैं फ़ौरन इसमें आ गया हूँ, मगर उसने मेरे सामने छलांग मार दी हिरन ने। एक दफ़ा फिर अपने ट्रक को देखते हैं, नीचे देखते हैं और चलते हैं। सुबह ही देख के पता चलेगा, और कुछ भी नहीं हो सकता। कंपनी को कॉल करके बताते हैं कि भाई हिरन हिट हुआ है मेरे ना, तो वो अभी इसकी वीडियो निकाल के मुझे भेज देंगे। जैसे कि मेरे पास जो है ना वो भी नहीं है, मूस गार्ड भी नहीं है, तो मगर ये किस्मत हमारी बहुत अच्छी है। अगर तो ट्रक को कुछ नहीं हुआ होगा, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि ट्रक को कुछ भी नहीं हुआ, बच गया ट्रक। शुक्र है, लग तो मुझे ऐसे ही रहा, इसलिए कि पूरा आगे हिट हुआ था वो, और अभी रोशनी अंधेरा है, इसकी वजह से ना कुछ पता नहीं चल रहा। अगर मुझे पूरी उम्मीद है, मोबाइल का टॉर्च चलाते हैं। ये देखिए, ये टूट गया, यहाँ पे हिट हुआ है, और ये देखिए टूट गया। चलो कोई नहीं, ये तो इतना नुकसान नहीं है। और ये देखिए, ये हिट हुआ है, ये इसके मास्क में लगा हुआ है, ये ऊपर का जो होता है ना वो टूट गया, और तो कुछ नहीं हुआ ना, और कुछ ज़्यादा नीचे भी नहीं हुआ। भाई ये चीज़ टूट गई है, ये आप देख रहे हो लाइसेंस प्लेट के ऊपर जो है, ये चीज़ टूट गई है, और ये वही गिरी हुई थी वहाँ पे। मैं ख्याल है कि मैं इसको उठा के लेके आऊँ दोबारा। वो जो प्लास्टिक का हमने देखा था ना, वो इसी का है, इसको उठा के लेके आते हैं, इसको लॉक कर देते हैं।
ये प्लेट मुझे मिल गई है और ये देखें ये इसका ब्लड है सारा, यहाँ पे ये गिरा है, ठीक है। और ये देखें ये ब्लड, ये सारा उसका ब्लड है, ये देखें। और प्लेट में मिल गई है पर ये टूटी भी है, जाके देखते हैं क्या बनता है अब। जैसे कि बिल्कुल एग्जैक्ट जहाँ पे ब्लड मुझे मिला है ना, वहीं पे ये प्लेट गिरी हुई थी। और प्लेट मगर आप देख रहे हो ये नीचे से यूँ टूटी भी है। कोई नहीं, ये अगर ब्लेड इतनी सी होगी ना तो इससे तो हम बचत, मतलब कि ये तो सस्ती लग जाएगी, इसमें ऐसी कोई बात नहीं है। इसको मैं लगा के देखता हूँ ये लगती है कि नहीं अभी ऐसे, तो काफ़ी बचत हो गई है इससे कि पूरा सामने आगे हिट हुआ है वो। और मगर ये है कि वो चोटों से आई होंगी काफ़ी, वो गिर गया था उस टाइम पे और मगर मैं कुछ भी नहीं कर सकता था, मेरे पास कोई चॉइस नहीं थी। मगर शुक्र है मैं ज़ोर से ब्रेक नहीं मार सकता। मुझे ये चीज़ों अपने उस पे दिमाग पे इन चीज़ों पे काबू रखना होता है कि अगर मैं ज़ोर से ब्रेक मारता ना, आपको पता है ऐसे कोई चीज़ सामने आती है ना, तो सबसे पहले ज़हन बंदे का जाता है कि फुट ब्रेक मारे। और अगर मैं फुट ब्रेक मारता ना तो मेरा ट्रक रोल ओवर हो जाना था। ये क्या है 105 किलोमीटर की स्पीड से था मैं। तो ये देखें ये इसका वो है, वो यहाँ पे लगा है और शुक्र है कि इसके अलावा जो है ना कोई नुकसान नहीं हुआ। इसको लगाते हैं, आप देखते हैं ये देखिए ये डैमेज हुआ है, ये थोड़ी सी जो है ना अंदर चली गई है वो। और ये प्लेट है, ये प्लेट टूट गई है, ये गार्बेज है, इसका कोई फ़ायदा नहीं है, ये गिरी है हैंड। चलते हैं अपनी ड्राइव कंटिन्यू करते हैं, गैस स्टेशन पे चलते हैं, सुबह जाके पता चलेगा क्या बना है। तो गैस स्टेशन चलते हैं अब। मैं गैस स्टेशन में पहुंच गया हूँ, इलिनॉय के अंदर हूँ इस टाइम। और ये मैंने अपने ट्रक का देखा है, अभी तक तो सिर्फ प्लेट ही पता चल रहा है कि प्लेट ही टूटी है सिर्फ, और कुछ भी नहीं टूटा है इसका ना। मगर सही अंदाज़ा जो है वो सुबह ही पता चलेगा जब रोशनी होगी ना, तो इसके अंदर घुस के देखूँगा। अभी तक मुझे ये नहीं पता कि मेरा ट्रक जो था वो हिरन के ऊपर से गुजरा है कि नहीं गुजरा, इसलिए कि मेरी वीडियो नहीं आई। जब वीडियो आएगी तो पता चलेगा कि ऊपर से गुजरा नहीं कि गुजरा। अगर ऊपर से गुजरा नहीं ना होगा तो फिर नीचे डैमेज नहीं हुआ होगा। मगर ये है कि कल जो है पता चलेगा जब वीडियो आएगी कि ऊपर से गुजरा है कि नहीं गुजरा। तो इस व्लॉग को यहीं पे ख़त्म करते हैं, सुबह देखेंगे हम जब रोशनी होगी कि इसको कितना डैमेज हुआ है। तो और कल का जो इंशाल्लाह व्लॉग होगा तो जब तक मेरे पास वीडियो भी आ जाएगी तो वो वीडियो भी मैं कोशिश करूँगा कि उसके अंदर लगा दूँ। तो इस व्लॉग को यहीं पे ख़त्म करते हैं। आप अपना बहुत सारा ख्याल रखें, ब्लेस यू, अल्लाह हाफ़िज़। और ये छोटे मोटे नुकसान जो है ना ये तो होते ही रहते हैं, इसमें ऐसी कोई बात भी नहीं है। तो कल आपसे नए व्लॉग में मिलते हैं, अल्लाह हाफ़िज़।